यही करना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान में जो कमाल आपने किया साहब, कोई नहीं कर सकता। बस्सी के अंदर एक जमीन थी सेना के कमांड कोरिया के लिए, 300 करोड़ से भी ज्यादा थी, कोड़ियों में सल्टा दी साहब। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। एक और खेला कर रहे हैं साहब, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये तो बहुत ही बड़ा खेला कर रहे हैं। एक बिजली का भी कर रहे हैं। एक बिजली के अंदर 1 मई 2024 में ये कह रहे हैं ना, हम तो ईमानदार के हरीशचंद्र जी के ही हम वंशज हैं। तो ये हरीशचंद्र जी के वंशज हैं, इनको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 3200 मेगावाट कोयला बिजली, 8000 सोलर का एक टेंडर बनाया मई 2024 में, और वो आगे बढ़ाया 8000 का तो सोलर का और 3200 का कोयला, दोनों को मिक्स करके। देखिए आप, जोरदार काम देखिए, इनकी ईमानदारी की पोल खुलेगी। पर्ची जो दिल्ली से आई है उसको भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है। सितंबर 2024 में द रिपोर्ट कलेक्टिव की रिपोर्ट आई, इन्होंने अक्टूबर 2024 में टेंडर निरस्त कर दिया। हमने सोचा ईमानदार आदमी है, हमें शक करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद में दिसंबर 2024 में नया टेंडर करते हैं 3200 मेगावाट कोयले का, और ये टेंडर बिना बिजली नियामक आयोग के, RERC के बिना अनुमति के इन्होंने टेंडर कर दिया, जबकि रेगुलेटरी बोर्ड है उससे पूछ करके ही टेंडर किया जाता है। और उसके बाद में मार्च 2025 में RERC में मंजूरी के लिए याचिका लगाते हैं। 18 नवंबर 2025 को राज्य सरकार की याचिका नियामक आयोग ने खारिज कर दी, और खारिज में क्या लिखा वो बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए, हमारे लिए, प्रदेश के हित के लिए। इन्होंने कहा कि CEC जो केंद्रीय विद्युत आयोग है वो ये कह रहा है कि राजस्थान को 2035-36 तक केवल 1905 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। कितनी? 1905 की आवश्यकता है। तो माही बांसवाड़ा में 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, और सरकारी कंपनियों से भी जॉइंट वेंचर से बिजली आएगी जो पाइपलाइन में है, यानी 1905 की